राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम महिलाओं को बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है जो जॉइंट फैमिली में रहती है और उनको कार्य करते करते लेट हो जाता है, लेकिन उन्होंने अपने घर में मंदिर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया हुआ है। उनको पूजा करने में, लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में 11 बज जाते हैं। तो उनके मन में एक सवाल होता है, क्या लड्डू गोपाल हमारी सेवा, इस समय की सेवा से खुश होंगे? हम लड्डू गोपाल जी की जो सेवा करते हैं वह काफ़ी लेट हो जाती है, क्या इसमें हमें कोई दोष तो नहीं? देखिए, हर कृष्ण भक्त यह बात सोचता है कि लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार की जाए कि लड्डू गोपाल हमारे खुश हो जाए और हम पर कृपा दृष्टि हमेशा के लिए बनाए रखे, हमें कोई दोष न तो ना लगे। तो लड्डू गोपाल की सेवा में जो पाप होने का भय है वह भक्तों को लड्डू गोपाल जी की सेवा करने ही देता है। और बहुत सारे हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं जो लड्डू गोपाल जी की सेवा को एक भयंकर पाप बनाकर फैलाते रहते हैं, जैसे सेवा ना कोई पाप हो गया। लोगों के मन में इतना डर बिठा दिया जाता है कि जो लोग थोड़ी बहुत सेवा ठाकुर जी की करना चाहते हैं, अब वह सेवा करने से डरते हैं। कई कृष्ण भक्त है लड्डू गोपाल जी की बहुत डर डर के सेवा करते हैं। तो देखिए, मैं टॉपिक पर मैं आती हूँ। अब मैं जैसे गृहिणी हूँ, गृहिणी का सुबह से क्या काम होता है कि जल्दी जल्दी उठना, बच्चों के लिए, पति के लिए भोजन बनाना, घर परिवार में सभी का ख्याल रखना, को व्यवस्थित करना। और कुछ महिलाओं का यह भी कहना है कि पूजा करने से पहले नाश्ता भी हो जाता है और पूजा लगभग 10-11 बज जाते हैं, कभी कभी तो 12 भी बज जाते हैं। तो ऐसा क्या करे कि लड्डू गोपाल हमारी पूजा सेवा स्वीकार कर ले? देखिए, गृहस्थ जीवन के नियम हमारे अलग होते हैं। पूजा सेवा करने के नियम विधि सबका अलग अलग होता है। एक गृहिणी का जीवन अलग है। आप जितने बजे उठते हैं आप उतने बजे उठिए। उसके बाद जो लड्डू गोपाल ने आपको काम सौंपे हैं, जैसे अपने घर परिवार के लोगों का ख्याल रखना, घर का काम काज करना, और एक गृहिणी की जो पूजा है वह तभी शुरू हो जाती है जब वह घर का कार्य करती है। एक गृहिणी ही वही उसकी पूजा होती है। हमें वह कार्य भगवान द्वारा ही सौंपे गए हैं, वही हमारी सबसे सच्ची और पूज्य पूजा सेवा मानी जाती, यानी लड्डू गोपाल की पूजा सेवा अथवा भगवान की पूजा वह सभी कार्य करने के बाद ही की जा सकती है। लेकिन जो कार्य जरूरी है, मुख्य है, उनका आप पहले करना जरूरी समझिएगा, क्योंकि वही हमारी असली पूजा और सच्ची भक्ति होती है। अधिकतर आप किसी महात्मा पंडित जी के से मिलेंगे तो आपको यही कहेंगे, सब घर के काम छोड़ो, पहले पूजा सेवा करो, मंदिर जाओ, सत्संग जाओ, 1 घंटा 2 घंटा सत्संग करो। लेकिन जो घर के कार्य है वह अपने नहीं किए, वह सब कार्य आप छोड़कर आए हैं। तो भगवान की पूजा सेवा करना ही जीवन का सही उद्देश्य है, यह व्यर्थ की माया है। ये सब आपको कहा जाएगा। तो मैं बात कर रही हूँ कि कुछ लोग घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते ही हैं या समय पर सेवा नहीं कर पाते हैं, लेट हो जाते हैं। पहले लड्डू गोपाल जी की सेवा निसंतान लोग करते थे, जिससे वह एक बच्चे की भांति लड्डू गोपाल को प्यार दुलार करते थे, केयर करते थे, या फिर लड्डू गोपाल जी को अपना पुत्र मानकर सेवा करते हैं। लेकिन आजकल लड्डू गोपाल को लेकर तरह तरह की सेवा के बारे में आप सभी को सोशल मीडिया पर देखने के लिए वीडियो मिल जाएगी। कुछ लोग तो अपने साथ लड्डू गोपाल जी को टोकरी में लेकर जाते हैं, कुछ लोग अपने साथ लड्डू गोपाल को बिस्तर में सुलाते हैं। लड्डू गोपाल हो या कोई भी भगवान, हम सभी के घरों में, परिवार में सदस्य, तो एक गृहिणी की वही पूजा है, सेवा होती है जो हर व्यक्ति को अच्छे से ख्याल रखती है, अपने घर परिवार का सभी का कार्य करती है, अपने बच्चों में ही लड्डू गोपाल को निहारती है, उनका ख्याल रखती है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करती है, भाई बहन को प्यार करती है। उसी सेवा से लड्डू गोपाल भी खुश हो जाते हैं और वही सेवा लड्डू गोपाल जी की सच्ची सेवा होती है, जिसके लिए तुम्हें भेजा गया है और जो तुम्हें कार्य सौंपे गए हैं, यही सही ढंग से करना सच्ची पूजा होती है। साथ ही जब भी हम घर के कार्य करते हैं तो उनके साथ ही हमें भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, तो वही हमारी सच्ची पूजा मानी जाती है। कार्य पूर्ण करने के बाद, इसके बाद जो भी आपको टाइम मिलता है, लड्डू गोपाल की अथवा भगवान की पूजा सेवा करें। चाहे 5 मिनट ही भगवान के पास बैठे, पर
पूरे मन और सच्चे मन से बैठे घर के सारे कार्य करने के बाद में जो भी पूजा सेवा आती है वैसे ही आपको पूजा सेवा करनी चाहिए। मन में ज्यादा संकोच मत कीजिएगा। पूजा सेवा के नियम पंडित पुजारियों के लिए होते हैं। गृहस्थ जीवन में कोई पूजा सेवा के नियम नहीं होते और कलयुग में तो आप सिर्फ जानते ही है, जैसे कि नाम लेने से ही हम तरक जाएंगे। तो आज भी आप कार्य कर रहे हैं, घर में झाड़ू लगाते समय, खाना बनाते समय, फिर घर में कोई भी कार्य करते समय आप राधा नाम जप कर सकते हो, भजन चला सकते हो, उनको सुन सकते हो, उसके साथ में आप गुना सकते हो। तो यह भी हमारी एक पूजा ही होती है। किसी का भी बुरा न करना, किसी की चुगली नहीं करना, घर में अपने मतलब से मतलब रखना, सबके कार्य करना और बच्चों का, परिवार का, सभी का ख्याल रखना, लड्डू गोपाल की सेवा में तत्पर लगे रहना। और आजकल तो महाराज जी ने बहुत ही अच्छा उपाय बता दी कि आजकल एक काउंटर ले सकते हैं, इससे को आप कहीं भी बैठकर नाम जप कर सकते हैं और उसी पूजा से हमारे लड्डू गोपाल जी भी खुश होते हैं और हमारी पूजा सेवा भी स्वीकार करते हैं और हमें आशीर्वाद भी देते हैं। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी को बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा सेवा की कर सकते हैं। उनका उठाना, दूध का भोग लगाना, स्नान कराना, सिंहासन पर विराजमान करना, चंदन का तिलक लगाना, पूजा करना, आरती करना, भोग समर्पित करना, आप कम समय में भी लड्डू गोपाल जी की पूर्ण सेवा कर सकते हैं। आज का वीडियो लड्डू गोपाल की सेवा का आप लोगों को अच्छा लगा है और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।